इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा, लगभग 167 मिलियन माइल्स की सुरक्षित दूरी से। लेकिन हबल इमेजेस दिखाती हैं कि इसकी एंटी टेल एक अजीब तरीके से फ्लिप हो गई, जो कॉमेट फिजिक्स को चैलेंज करती है। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी ल्योब इसे 13 एनोमलीज में से एक बताते हैं और कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसा मटेरियल है जो सोलर सिस्टम के कॉमेट से नहीं मिलता। एस्ट्रोनॉमर्स ने जुलाई 2025 में एटलस सर्वे से 3I एटलस को खोजा। इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी ने इसे ओमुमुआ और बोरिसोव के बाद तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट साबित किया, जो सैजिटेरियस दिशा से आया था, मिल्की वे के सेंटर के पास से। ये 29 अक्टूबर 2025 को पेरिहिलियन पर पहुंचा, जब ये सूर्य के पीछे था, और फिर नवंबर में सबसे ज्यादा ब्राइट होकर वापस दिखा। नासा कहता है कि इसे अर्ली 2026 तक ऑब्जर्व किया जा सकेगा, जब ये सिस्टम से बाहर जा रहा होगा। सामान्य कॉमेट्स में डस्ट टेल सूर्य की ओर रेडिएशन प्रेशर से धकेली जाती है और आयन टेल सूर्य से दूर सोलर विंड की वजह से। लेकिन 3I एटलस ने लगभग 4 AU पर सूर्य की ओर एंटी टेल दिखाई, जो अगस्त तक जेमिनी साउथ डेटा के मुताबिक 56,000 किलोमीटर तक बढ़ गई। हबल की 21 जुलाई और 30 नवंबर इमेजेस ने दिखाया कि पेरिहिलियन से पहले और बाद में एंटी टेल की डायरेक्शन फ्लिप हो गई। ये सिर्फ व्यूइंग एंगल का इल्यूजन नहीं था, ये सच में हुआ था। ल्योब के मीडियम पोस्ट में लिखा है कि रेडिएशन प्रेशर एंटी टेल को पूरी तरह रिवर्स नहीं कर सकता। इससे लगता है कि ये कुछ और है और कुछ और ही हो रहा है, जैसे फास्ट इवेपोरेटिंग आइस चंक्स या बड़ा डेब्री जो सोलर फोर्सेस को इग्नोर कर रहा हो। वो 13 ऑडिटीज बताते हैं, जैसे रेट्रोग्रेड एक्लिप्टिक अलाइनमेंट, पॉसिबल 46 किलोमीटर न्यूक्लियस और एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन, जो आईसी डार्क कोमा मिक्स की ओर इशारा करता है। लोग कहते हैं कि कई एक्सपर्ट्स इसे जल्दी डिसमिस कर देते हैं, जबकि उन्होंने टेक ओरिजिन आइडियाज पर पीयर रिव्यू कट्स के बावजूद 11 पेपर्स लिखे हैं। क्रिटिक्स जैसे क्रिस लिंटॉच ने इसे नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स कहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एनोमलीज इंटरस्टेलर रेडिएशन हिस्ट्री की वजह से है, जो ऊट क्लाउड कॉमेट से अलग है। JWST का अगस्त NRI स्पेक स्कैन और दिसंबर स्कैन्स गैस रेशोस को चेक कर रहे हैं। मार्स ऑर्बिटर्स ने पेरिहिलियन एक्टिविटी देखी। इंडियन टेलीस्कोप्स जैसे माउंट आबू ने मिड नवंबर डाटा दिया। ये इंटरस्टेलर विजिटर दूर सिस्टम्स की समझ में मदद कर सकता है, चाहे ये एक नेचुरल ऑडिटी हो या कुछ और। दिसंबर में इसकी विजिबिलिटी वर्गो लियो में पीक पर है और मैग्नीट्यूड 12 से डिम हो जाएगी। टेलीस्कोप से ये सबसे अच्छे तरीके से दिखेगा। ल्योब कहते हैं कि ओपन इंक्वायरी जरूरी है। 3I एटलस हमारे रूल्स को चैलेंज करता है और मुआ डिबेट की तरह, लेकिन एलियन क्लेम्स कन्वर्जन को डोमिनेट नहीं कर रहे। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।